8 जुलाई 2025, 8 जुलाई 2025, 8 जुलाई 2025 रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे आज एब्सेंट है उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा के दो फार्मूलाज, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड की फॉर्म में, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होता है तो ऑसिलेशन करते हुए जो उसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, वो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइनोसॉइडल होता है, साइन थीटा की फॉर्म में होता है। और हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ होता है टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है। डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है। एक्स एक्सिस पर जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक साइकिल का टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से आप दो फाइंडिंग निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। फिर हम पढ़ा चुके हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हो सकती है, लेकिन अगर आपको चाहिए हो मैक्सिमम वेलोसिटी तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा मीन पोजीशन पर होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा एक्स नॉट इसका हमेशा जो ग्राफ होता है वो इस शक्ल में दिया जाएगा। और इस ग्राफ से हम क्या क्या फाइंडिंग कर सकते हैं? तो सर इस ग्राफ से एक तो हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाता है, इस ग्राफ से हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाता है, और इस ग्राफ से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाती है। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। काम की बात, वेलोसिटी के ग्राफ से दो बातें निकाल सकते हो, एक तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू। आखिरी चीज फिर क्वेश्चन में लेके जा रहा हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है हमेशा बेटा ये वाला ग्राफ होता है हमेशा। इस ग्राफ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। इसमें भी आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ सकती है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आ सकता है। और इसी ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि ये क्वांटिटी वाई एक्सिस पे, ये क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, तो ये बन गया ग्रेडियंट। और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको ओमेगा स्क्वायर बता देता है। यानी अगर आप ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए अपॉन एक्स, माइनस उधर कर दिया, तो याद रखिएगा नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है जनाब, नेगेटिव ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर बता देता है। नेगेटिव ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर बता देता है। जल्दी से एक दफा आखिरी दफा सुने। आज की क्लास में एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टी है एक ऑसिलेशन का टाइम, 2 पाई एफ, एफ है फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। वेलोसिटी का नॉर्मल फार्मूला, वेलोसिटी का मैक्सिमम फार्मूला। ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड।
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ से क्या निकाल सकते हो सर? ग्राफ का ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट हमें ओमेगा स्क्वायर बता देगा। ओमेगा स्क्वायर से क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। तो ये बेटा मैंने रिवीजन कराया है 5 मिनट में तेजी से। अब आ जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाली जो शीट है उसके अंदर एक क्वेश्चन में लास्ट क्लास में करा चुका हूं कंप्लीटली, ये वाला। आज इससे अगला सवाल कराना चाहता हूं, ये वाला। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपके पास रीड एंड राइट की बुक है तो वेरिएंट देख लें। जून 2020 पेपर 41, जून 2020 पेपर 41। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि जो कार का इंजन होता है, उस कार के इंजन में एक सिलेंडर लगा हुआ होता है। उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है जो कि ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता है, और इसी की ऑसिलेशन कार को आगे मूव कराती है। जब ये ऑसिलेशन कर रहा है तो इसकी ऑसिलेशन में, फॉर एग्जांपल हम इसकी ऊपर वाली साइड को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो ऊपर वाली साइड ऊपर मैक्सिमम यहां तक आ सकती है, और इसी की ऊपर वाली साइड मैक्सिमम यहां तक आ सकती है। यानी 9.8 में ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। 9.8 में ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। हम लोग बचपन से, यानी आईजीसीएसई से आपको एक इस तरह का ग्राफ पढ़ाते हुए आए हैं। इस ग्राफ में हमेशा आपको ये बताते हैं कि एम्पलीट्यूड ये वाली चीज होती है, जबकि हमें क्वेश्चन में जो चीज दी जा रही है वो ये है। यानी पिस्टन जो ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है वो इतने में कर रहा है, और हमें चाहिए खाली एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड 9.8 नहीं है, 9.8 टोटल ऑसिलेशन है। 9.8 टोटल ऑसिलेशन है। इस 9.8 को अगर आप आधा करोगे तो ये जगह बनेगी मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से ये 4.9 ऊपर जा रहे हैं, 4.9 नीचे जा रहा है, 4.9 ऊपर जा रहा है, 4.9 नीचे आ रहा है। टोटल 9.8 में पिस्टन ऊपर नीचे भाग रहे हैं। इसकी ऑसिलेशन के सेंटर से ऊपर नीचे 4.9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है, एम्पलीट्यूड बताइए। उमर, जो मैंने पूरी बात समझा दी है, क्या आप मुझे बता सकते हो एम्पलीट्यूड कितना है इसका? उमर, एम्पलीट्यूड कितना है ऑसिलेशन का? 4.9, 9.8 में 4.9 ऊपर जाना, 4.9 नीचे जाना। क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये मीन पोजीशन है, पर ये बात खुद से समझने की जरूरत है कि पिस्टन जब टोटल 9.8 में ऊपर नीचे भाग रहा है तो 9.8 इज नॉट एम्पलीट्यूड। इस 9.8 के सेंटर से एक मीन पोजीशन की मैंने लाइन बनाई, उस मीन पोजीशन की लाइन में 4.9 ऊपर जाना, 4.9 नीचे आना, ये इसका एम्पलीट्यूड है। उमर, आप क्लास में हो बेटा? 9.8 का आधा 4.9। अच्छा, आगे चलें। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, जब पिस्टन ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है तो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। सर, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये पिस्टन कितनी ऑसिलेशन कर रहा है? सर, पिस्टन कर रहा है 2700 ऑसिलेशन। कितने टाइम में कर रहा है? 1 मिनट। मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली ये हमें सेकंड में कन्वर्जन करके फ्रीक्वेंसी बता देगा। तो जनाब, 2700 डिवाइडेड बाय 60, 2700 डिवाइडेड बाय 60, तो रिजल्ट आ रहा है 45। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट खुद उन्होंने लिख के दी हुई है हर्ट्ज। अच्छा बेटा, कोई भी बच्चा बात नहीं कर पा रहा, उमर आंसर देते हैं। क्या जवेरिया, आप मुझे सुन सकती हैं?
अच्छा बेटा जवेरिया, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड। सिर्फ मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल सही, ओमेगा एम्पलीट्यूड। ओमेगा का कोई ऐसा फॉर्मूला जवेरिया बताइए जिसमें फ्रीक्वेंसी आती हो। 2 पाई एफ। अब जनाब सीधी सीधी वैल्यूज है, टू कांस्टेंट है, पाई 3.142 है, फ्रीक्वेंसी 45 है, एक्स नॉट सेंटीमीटर में और स्पीड मीटर में, तो 4.9 सेंटीमीटर है बेटा। इसको मीटर में कन्वर्जन मारना होगा। अब बेटा कॉपी कीजिए, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर चला रहा हूँ। 2 × 3.142 × 45 × 4.9 एक्सपोनेंट -2 -2। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया 13.85, जिसको राउंड ऑफ 14 में भी किया जा सकता है और 13.9 में भी। तो चलिए जनाब, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई 13.9 और 14 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कीजिए बेटा। मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। फॉर्मूलाज आते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूलाज याद हो तो ये चैप्टर बहुत आसान है। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है, सारे नंबर सॉल्व करें 13.9 आराम से आ जाता है। सोचने समझने वाला पार्ट है लास्ट वन। लास्ट वन क्या है तो मैं भी आपको बताता हूं। ये बताइए, जब पिस्टन ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा था, तो अभी मैंने बताया, मैं जरा डायग्राम बड़ी बना के दिखाना चाह रहा हूं। जब पिस्टन ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा था, टोटल था 9.8। उस टोटल 9.8 को मैंने बीच में एक लाइन बना दी अपने पास और मैंने कहा ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन में 4.9 ऊपर चला गया, 4.9 नीचे आ गया। 4.9 एम्पलीट्यूड है। अब जरा गौर से सुना, क्वेश्चन है स्पीड बताओ पिस्टन की जब पिस्टन 2.3 सेंटीमीटर बिलो मैक्सिमम हाइट है। 2.3 सेंटीमीटर बिलो मैक्सिमम हाइट है। स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा हमें पता है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड हमें पता है। इस सवाल में खास बात यह है कि एक्स आपने बताना है, और याद रहे एक्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से डिस्टेंस। बेटा हौला, क्या आप सोच सकती हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम को देखते हुए कि एम्पलीट्यूड इज 4.9। यहां पे पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं समझाना नहीं चाहता, एक्स मालूम करना है। क्या हौला आप हमें एक्स बता सकती हैं? जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि सब्ट्रैक्ट कर लें, टोटल है 4.9, टोटल है 4.9। इस 4.9 में 2.3 बिलो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से 2.3 नीचे आ जाए। जब आप ऊपर से 2.3 नीचे आ गए तो यू नो कि डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, और मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा इट इज 4.9 -2.3, और अब 4.9 -2.3 करते हो तो ये बन जाता है 2.6। बिल्कुल सही आपने बताया, 2.6 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू सारी पुट करने जा रहे हैं। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई
एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 45। ये ओमेगा आ गया। ओमेगा के बाद अंडर रूट, अंडर रूट में एक्स नॉट पुट करना है। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 4.9 सेंटीमीटर, हमें आंसर मीटर में लाना है। तो 4.9 सेंटीमीटर है, इसलिए एक्सपोनेंट -2 मैंने लगा दिया। ठीक है, या अगर आप चाहें तो आप ना पूरा आंसर सेंटीमीटर में निकाल लें, जब सेंटीमीटर में आ जाएगा तो आखिर में इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.9 सेंटीमीटर माइनस 2.6 सेंटीमीटर, ये बटा मैं कैलकुलेटर में आपको बराबर में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 इंटू 3.14 इंटू 45 इंटू स्क्वायर रूट में 4.9 स्क्वायर, देन माइनस 2.6 स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया 1173। ये जो 1173 आया है ये सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर में। ठीक, 100 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 11.73। तो 11.7 मीटर पर सेकेंड। मैंने कैलकुलेटर में सेंटीमीटर में आंसर निकाला, जो फाइनल आंसर आया उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे कैलकुलेटर चलाना आसान लगा इस तरह से। चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए। मैक्सिमम स्पीड निकालना हो तो खाली ओमेगा एक्स नॉट होता है, और मैक्सिमम के अलावा स्पीड निकालना हो तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता है। ओमेगा पुराना है, एक्स नॉट पुराना है, एक्स निकालना था, एक्स निकालना कमाल था। टोटल 4.9 में से ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2.6। And now the last part of the question, if you have noted, क्वेश्चन में देखिए एक टर्म यूज कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो हम किसी बच्चे से पूछना चाहेंगे कि सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, उमर क्या आप बता सकते हैं? एसएचएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है उमर? अब्दुल्ला चेक करके बताएं, उमर क्लास में है क्या? अच्छा जी, फॉर्मूला होता है बेटा एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको चाहिए हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस क्वेश्चन में हमें ओमेगा एक दफा निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि हर पार्ट में बार बार हमें ओमेगा के लिए इतना लंबा काम करना पड़ रहा है। ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा था, और एक्स नॉट एम्पलीट्यूड 4.9, आगे जगह नहीं है इसलिए डिवाइडेड बाय 100 मैंने लिख दिया। तो पहले तो मैं निकालूंगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ब्रैकेट बेटा मैंने बनाया 2 मल्टीप्लाई 3.142 इंटू 45 विद होल स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर को 4.9 इंटू एक्सपोनेंट -2 सॉल्व करा तो बेटा ये रिजल्ट आ गया एक्सेलरेशन का 3913, 3913। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। मुझे लग रहा है कोई गलती की है मैंने इसमें। हाँ, गलती मेरी ये है, गलती मेरी ये है
कि मैंने एम्पलीट्यूड को 45 पे छोड़ दिया, और जो 45 था, नहीं 45 फ्रीक्वेंसी है, सॉरी सॉरी, ठीक सही है, नंबर बहुत बड़ा आ रहा है इसलिए मुझे डर लग रहा है। 2 पाई एफ इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 45, ओके। एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में था, मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ओके। एंड नाउ फाइनली आई हैव टू कैलकुलेट फोर्स. Force is the product of mass into acceleration, and mass should have been given. Yes, the mass is 640 gram. 640 gram. So we should convert 640 gram into kilogram. So 640 divided by 1000. So it is in kilogram, और acceleration 3193. तो बेटा जो 3193 है, इस 3193 को 3193 into 640 डिवाइडेड बाय 1000, तो फोर्स आ रही जी 2043, 2040 कर लें राउंड अप, न्यूटन, 2040 न्यूटन। इस चैप्टर को जब भी आप कर सकते हैं जब आपको इसकी फॉर्मूला शीट याद हो, कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आ रहा, कोई बहुत क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही, सिंपल फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला आप लिखेंगे, वैल्यूज दी हुई होंगी, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जी बेटा, अगर कॉपी कर चुके हो तो क्या हम आगे जा सकते हैं? जी बेटा खौला, कि हम आगे जा सकते हैं? ठीक है। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में नहीं भी बताएं तो आपको याद होना चाहिए कि इस तरह की शेप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ की एसएचएम में होती है। वेलोसिटी और एसएचएम वाले ग्राफ की शक्ल ये वाली होती है। अच्छा जी, इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है तो जरा देखिए। कह रहे हैं स्टेट एम्पलीट्यूड, रीड करना है एम्पलीट्यूड। जवेरिया, अभी हम आपको सिखा चुके हैं कि ग्राफ में से क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। क्या आप मुझे इस ग्राफ को देखकर एम्पलीट्यूड बता सकती हैं जवेरिया? बिल्कुल सही आपने बताया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, और एम्पलीट्यूड है 0.05। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं टाइम पीरियड बताएं, टाइम पीरियड बताएं, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो टाइम पीरियड के लिए गौर से देखिए, क्या वेलोसिटी के फार्मूले से टाइम पीरियड निकल सकता है? आंसर है नो, नहीं निकाल सकते। फिर क्या कर सकते हैं? तो सर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। चलें उसी से काम चला लें। तो जरा पढ़ के बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी। सर मैक्सिमम वेलोसिटी है 0.40, क्या पढ़ा देगा जवेरिया इसको? 5 डिवीजन में एक नंबर आ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या रीड करेंगे जवेरिया? बिल्कुल सही, 0.42। तो 0.42 मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 0.05 आ रहा है। इसमें से ओमेगा आ जाएगा, जो आ सकता है बंदा पहले वो निकाल ले। तो 0.42 डिवाइडेड बाय 0.05, इसका आंसर हो गया जी 8.4। ओमेगा आ गया 8.4। बेटा पहले कॉपी कीजिए, ओमेगा आ गया 8.4। ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। सर ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकती है 0.42, ग्राफ से एम्पलीट्यूड आ सकता है 0.05, डिवाइड किया तो ओमेगा आ गया। निकालना है टाइम पीरियड।
ओमेगा का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें टाइम पीरियड आता हो। सर ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। इस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी में से अगर बेटा मैं टी को सब्जेक्ट बना लूं तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो देखिए मैं इसे भी ऑपरेट कर रहा हूं 2 × 3.142 और डिवाइडेड बाय 8.4। 8.4 इसका आंसर आ रहा है जी 0.74। 0.74। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा नहीं है, पर याद रखिएगा जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होता है तो ये तो हमें याद है कि मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होती है। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होती है तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है तो उल्टा सोचो, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मिनिमम होगी। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो इस जगह पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। खैर इसे मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बात समझ में आ सकती है। मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पे जाओ, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बचपन से पढ़ लें, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, और एक्सट्रीम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड 0.05 पर है। तो उन्होंने कहा ग्राफ पे मार्क करें, मैंने ग्राफ पे मार्क कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन पे। वेरिएंट देख लिया करें, नवंबर 2019। नवंबर 2019 एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध के लटका दिया है। एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध के लटका दिया है। आज की क्लास में चाह रहा हूं एक और फॉर्मूला ऐड कर लें, हो सकता है कि वो इस सवाल में यूज ना हो, पर आपको याद होना चाहिए कि स्प्रिंग के साथ किसी ब्लॉक को बांध के लटकाया जाए तो इसकी ऑसिलेशन का टाइम होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। 2 पाई अंडर रूट m/k टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। m मास होगा, k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो हम लोग हुक्स लॉ में पढ़ते थे, k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो ये फॉर्मूला भी कहीं फॉर्मूला शीट के तौर पे लिख लें, कहीं काम आएगा। मुझे नहीं पता इस सवाल में आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ग्राफ देखें तो पहली बात तो ग्राफ में आपको पहचान होना चाहिए कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये ग्राफ, ये सर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है। सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन में से पास करना चाहिए। देख के बताइए क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं सर, स्ट्रेट लाइन अच्छा खासा था, अच्छा खासा था, लेकिन इस पोर्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, खराब हो गया। होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन। सवाल तो पढ़े सर। सवाल लिखा हुआ है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग। कह रहे क्या स्टूडेंट को डेफिनेशंस आती हैं? एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एटसेट्रा। तो डेफिनेशन जी हाँ सर आती है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि स्प्रिंग से आपने मास को हैंग किया हुआ है, इस वक्त जो पोजीशन है इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन।
अब आप इसे जब नीचे की तरफ खींच के लेके जाएंगे तो जहां तक जा सकता है इट इज एम्पलीट्यूड, लेकिन ये ब्लॉक कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, हर इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। उसे कहते हैं इंस्टेंट पोजीशन। तो मैं कहूंगा कि सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन, मार्किंग स्कीम में इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा होता है, तो आप पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड इंस्टेंट पोजीशन ऑफ ब्लॉक। इंस्टेंट पोजीशन ऑफ ब्लॉक, जो भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पर जो सेपरेशन होगी, जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज अ सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड इंस्टेंट पोजीशन। separation between mean position and instant position, it is called displacement, और मैक्सिमम इट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि क्या ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है? ग्राफ देख के बताइए। और लिखा हुआ है नॉट परफॉर्मिंग। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे टाइम क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? जवाब, सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए था। सर पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के लिए एक और लफ्ज यूज करते हैं, कांस्टेंट ग्रेडियंट। कांस्टेंट ग्रेडियंट एक ही बात होती है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताइए कितने एम्पलीट्यूड तक एसएचएम हो रहा है। ठीक है जनाब, कह रहे हैं अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को चेंज कर दें तो ग्राफ पे देख के बताओ कहां तक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें भी मुझे तो लग रहा है आपकी आई साइट का एग्जाम लेने जा रहे हैं, यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है। आई बिलीव कि यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद से गड़बड़ है। और अगर यहां तक स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे? हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड तो खैर ऊपर से यहां से रीड करते हैं। अच्छा जी, एक दो, दो डिवीजन पीछे है। नहीं सर, जस्ट वन डिवीजन पीछे, जस्ट वन डिवीजन। अगर वन डिवीजन पीछे है तो ये 0.95 हो गया, अगर वन डिवीजन पीछे। और अगर टू डिवीजन पूछे पीछे तो 0.90 हो गया। जवेरिया बेटा आप क्या कहती हैं, क्या ले लूं यहाँ पे नंबर, कितने डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेट लाइन है? जवेरिया आप हमें सजेस्ट कीजिए। 0.9 ले लूं, क्योंकि मुझे तो ये यहां तक अब लग रहा है। हाँ यहाँ तक, क्योंकि इससे आगे ये कर्व हो गया है यहाँ से आगे। 0.90, तो जी 0.90 सेंटीमीटर तक स्ट्रेट लाइन है। 95 भी करोगे तो मान लेगा, कोई इतना वो बहुत बड़ा उसके अंदर मसला नहीं करेगा। अच्छा जी, कह रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बेटा फॉलो, अभी क्लास के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि हर ग्राफ में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आपको याद कराना चाहता हूं। फॉलो आप हमें बता सकती हैं कि एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर दिया हुआ हो तो एक्सेलरेशन के ग्राफ में से आप क्या निकाल सकते हैं? जी बेटा फॉलो, एक्सेलरेशन के ग्राफ में से क्या निकाला जा सकता है?
एक्सेलरेशन की ग्राफ से बेटा क्या निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर हम ए और एक्स का रेशो निकाल सकते हैं और वो रेशो हमें ओमेगा स्क्वायर बता देगा, वो हमें ओमेगा स्क्वायर बता देगा। ठीक है, तो हमारी मर्जी होती है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं ऑन द ग्राफ जो कि रीड करने में आसान हो और ग्राफ वहां तक स्ट्रेट लाइन हो। तो मुझे तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इस पॉइंट में ये वाला नंबर भी रीड करना आसान है और ये वाला नंबर भी रीड करना आसान ही है। तो जरा देखिएगा ये वाला पॉइंट क्या है। सर इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट तो आराम से पढ़ लेंगे, 0.05 है। इसे कैसे रीड करेंगे तो जरा देखिएगा, ये है 0.5, ये है 0.6, ये है 0.65, 0.65 है। तो एक्सेलरेशन है 0.65 और डिस्प्लेसमेंट है नीचे माइनस का 0.05, माइनस का 0.05। ठीक है जनाब, ये वाला मैंने x लिया है और ये वहां से मैंने यहाँ पे a लिया है, डिवाइड कर रहा हूँ। ये बेटा मैंने डिवाइड किया 0.65 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गई थी 1.3, 1.3, बट 1.3 इज ओमेगा स्क्वायर, 1.3 इज ओमेगा स्क्वायर। अंडर रूट ले लें इसका जी, बिल्कुल अंडर रूट 1.3, ये आ गई थी 1.14, 1.14। बेटा कॉपी कीजिए, निकालना है फ्रीक्वेंसी 1.14 ओमेगा आ गया, 1.14 ओमेगा आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालना है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखो। बेटा फ्रीक्वेंसी निकालना है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखो और 1.14 को 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो 1.14 जो आंसर आया है, इस आंसर को मैं करने जा रहा हूं डिवाइड बाय 2 इंटू 3.142। तो जनाब रिजल्ट आ रहा है इसका 0.18, 0.18। 0.18। कोई इसमें गलती तो हम नहीं कर रहे। जी हाँ सर, एक छोटी सी गलती आप कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में, डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में। एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर, यानी आपने एक्सेलरेशन को मीटर में लिया और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को भाई मीटर बनाओ, एक्सपोनेंट -2 लगाऊंगा ना, तो जो 1.3 था इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 1.3 इंटू 100, ये बन जाता है 130। ये बेटा बन गया 130, करेक्शन कर लें भाई, 130 अंडर रूट 130, अंडर रूट 130, ये आ रहा है जी 11.4, 11.4, 11.4 को इस नंबर से डिवाइड कर दें। तो 11.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.142, 11.4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड है, 11.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.142, तो रिजल्ट आ रहा है जी 1.8, 1.8। अब सही है।
हर्ट्ज। आप देख लीजिए, बड़ा ख्याल रखना होता है कि एक्स एक्सेस पर यूनिट देखें, वाई एक्सेस पर यूनिट देखें, और यूनिट इतनी छोटी छोटी लिखी हुई है और ग्राफ पेपर के अंदर हम पकड़ नहीं पाए। एक्स एक्सिस सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस मीटर है, इसलिए आंसर में थोड़ी सी चेंज होती है। अच्छा जी, आगे चले। आपसे कह रहे हैं ग्राफ की ड्राइंग करें, ग्राफ की ड्राइंग करें। वैल्यूज खुद दी हुई है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है और मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट है। कह रहे इसको मिला है। तो देखो, हमने तो आपको यूं याद करवाया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी का ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी का ग्राफ अंडे की शक्ल में बनता है, इलिप्स की फॉर्म में बनता है, इलिप्टिकल बनता है। पर ये शेप इसमें नहीं बन पाएगी, आप चाहे कुछ भी कर लें। मैं कुछ भी कर लूं, नहीं बना पाऊंगा। ठीक है ना, ये शेप यूं बन सकती थी अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू इस तरह की देता। ऐसे नहीं दी इसने वैल्यू, तो मैं क्या करूं? तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है। आप इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। बस काम की बात यह है कि आपने पॉइंट पास कराना है। शेप इतनी अच्छी नहीं बनी है, पर जाने दें, पॉइंट आपके सही होना चाहिए। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड देयर इज अ कर्व। कर्व बेटा मैंने इस तरह का बना दिया जिस तरह का बनना चाहिए। आप भी बेटा अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो बना लें, पर जहन में रख लें मैक्सिमम वेलोसिटी का ग्राफ इसी शक्ल का बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। जी बेटा, आगे चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन क्वेश्चन है, स्प्रिंग के साथ किसी ब्लॉक को हैंग किया हुआ है। इस दफा वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में भी उन्होंने वाई एक्सिस पे रखा है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने लेंथ ऑफ स्प्रिंग को इन्होंने ग्राफ के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है जनाब, तो इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। शक्ल उसी तरह की बनी हुई है, पर वाई एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, क्वेश्चन है वन टाइम एट विच द मास इज मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड। इस ग्राफ में उस टाइम की वैल्यू बताइए जहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी। तो गौर से सुने, आप क्या करें कि ऊपर और नीचे देखते हुए ग्राफ का ना पहले मिड पॉइंट निकाल लें। मेरे ख्याल में तो ग्राफ का मिड पॉइंट गिरा, मेरे ख्याल में ग्राफ का जो मिड पॉइंट है वो 12 नंबर पर है। ठीक है ना, अब ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट में आपको पता है जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां कट कर रहा होता है, यही मीन पोजीशन होती है। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा, एक्सट्रीम पर होगा, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड कहां होती है। सर मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होती है। उस मीन पोजीशन में कोई सा भी एक टाइम बता दें। ठीक है जी, हम बता देते हैं, ये वाला टाइम, ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम, इस टाइम की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। अब बेटा ये वाली बातें याद कर हो जानी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड कहां होती है? मीन पोजीशन पे। मिनिमम स्पीड कहां होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, ऑल्दो के लेंथ ऑफ स्प्रिंग के साथ चला रहे हैं, तो लेंथ ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने ग्राफ का पहले मिड पॉइंट निकाल लिया। उस मिड पॉइंट पर जो मीन पोजीशन की पोजीशन है उसे मालूम कर लिया है, वो 0.1 सेकेंड पर है, फिर 0.3 सेकेंड पर है, फिर 0.5 सेकेंड पर है।
कुछ भी लिख दोगे वो मान लेगा। अच्छा जी, अब एक सवाल अगेन यहां पर आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा जवेरिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, सिर्फ मुझे ये बताइए एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की फॉर्म में कहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है? कहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सही। अभी आंसर दे चुके हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। समटाइम स्टूडेंट इतने डफर होते हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता, नहीं आ रहा होता समटाइम ना। तो जरा मैं थोड़ा बता दूं, किसी बॉब को पेंडुलम से बांध के लटका, स्ट्रिंग से बांध के लटका दें। सर ये जगह मीन पोजीशन है, ये जगह एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पर सर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अच्छा एक्सट्रीम पर आ जाए, सर वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अभी तो सवाल था वो यही कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, तो इन्होंने बताया एक्सट्रीम पर। अब जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो इस ग्राफ में ढूंढनी है, और जवेरिया के बजाय अब हम हौला से पूछना चाहेंगे, बता सकती है एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम बताना है। हौला बता सकती है एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम? एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम बेटा इस ग्राफ में कहां पर एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम को ऐसा बताना है आपने? सर एक्सट्रीम पोजीशन ये है, जी जी बिल्कुल सही आपने बताया। जीरो भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, फॉलन ने हमें बताया 0.4, बिल्कुल सही, 0.6 भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, 0, 0.2, 0.4, 0.6। फॉलन ने कहा 0.4, तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। मैंने लिख दिया थी 0.4। ग्राफ पढ़ना सिखा रहा है कि ग्राफ में तुम्हें पढ़ना आ जाए कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन क्या होती है, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम पूछ रहा है, ग्राफ पढ़ना सिखा रहा है आपको। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, ओमेगा निकालना है, ओमेगा। क्वेश्चन है ओमेगा निकालना, ठीक है ना, क्वेश्चन है ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं? तो सर ओमेगा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बल्कि मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। जवेरिया आप बताइएगा ओमेगा का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम आता हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। ओमेगा हाँ बेटा जवेरिया, ओमेगा का ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम आता हो, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है एक ऑसिलेशन का टाइम। ग्राफ में देख के बताओ एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है जवेरिया? एक साइकिल का टाइम कितना नजर आ रहा है? सही बात है सर, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जा रहे हैं, 0.4। तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4, रिजल्ट आ रहा है जी 9.8, 9.8, 9.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर चाहिए मैक्सिमम स्पीड। सर मैक्सिमम स्पीड होती है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा तो हमें आता है, तो हौला क्या एक्स नॉट बता सकती हैं? इसमें एम्पलीट्यूड बता सकती हैं ग्राफ में, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। ये मीन पोजीशन है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये 2 में 2.2 है, ये 2.4 है, 2.4 से भी थोड़ा सा ऊपर है तो 2.5 मुझे लग रहा है। तो 2.4 2.5 दोनों चलेगा, और किसमें? सेंटीमीटर में भाई।
सेंटीमीटर में। तो 2.5 सेंटीमीटर है, इसलिए एक्सपोनेंट -2। बड़ा मैंने लिखा 9.8 इंटू 2.5 एक्सपोनेंट -2। आंसर आ रहा है जी 0.245 यानी 0.25। जबरदस्त। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी खौला बता दीजिए। हाँ बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए खौला। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, खाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ पहले। SHM पढ़ ले। SHM में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। SHM में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो एम्पलीट्यूड लेंगे बेटा। ओमेगा अभी हम निकाल चुके हैं 9.8। ओमेगा निकाल चुके हैं 9.8। और एक्स नॉट भी बेटा आपने हमें बताया था 2.5 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा बेटा 9.8 स्क्वायर, पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया मैंने। 9.8 स्क्वायर इंटू 2.5 एक्सपोनेंट -2। तो ये रिजल्ट आ रहा है 2.4। 2.4। रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं बंद।